धरती पे रह ले हवा में मत उड़, चुपचाप ग्रेजुएट हो, मास्टर्स कर, उसके बाद जॉब पकड़ और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे। प्राइवेट नहीं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। मतलब जॉब तो करनी ही पड़ेगी, प्राइवेट या गवर्नमेंट, और ज्यादा इसके अलावा और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये हमारी सराउंडिंग में रहने वाले लोग, हमारी फैमिली, इन सब के वर्ड्स हैं, जिनको बोल बोल के बचपन से हमें कंडीशन करा गया है कि तू कुछ बड़ा नहीं सोच सकता, तू कुछ बड़ा कर नहीं सकता, तू मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, तू मिडिल क्लास फैमिली में रहेगा, मिडिल क्लास फैमिली की तरह ही अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करेगा, जिसमें तुम्हें तुम्हारे बड़े एम्बिशंस, पैशन सबको ट्रेड कर देना पड़ता है सेफर ऑप्शंस के लिए, जहां पर तुम्हारे रिटर्न्स प्रिडिक्टेबल होंगे, सेफ होंगे, कि तुम्हें ये चीज़ तो मिल ही जाएगी, ये चीज़ तो तुम्हें मिल ही जाएगी जो तुम्हें इस लेवल तक तो रखेगी, इससे नीचे नहीं जाने देगी। और इसी के कारण तुम कभी भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं बना पाए, ना कुछ बिल्ड कर पाए। और यही एक मेजोरिटी रीज़न है कि हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, हमारी फैमिली में कोई भी इतना बड़ा इंसान नहीं निकल पाया जो जनरेशनल वेल्थ लेकर आ सके, जो अगली 2-3 जनरेशन तक की वेल्थ को अपने फैमिली में बना सके। उनके एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी थी, सबको नहीं मिलते थे रिसोर्सेज, कोई श्योरिटी नहीं होती थी कि इसको एजुकेशन मिलेगी, 2 टाइम का खाना मिलेगा और पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलेंगे। उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स थी, पिछली जो जनरेशन थी। उसी को देखकर, उसी चीज़ से इंस्पायर होकर उनके पेरेंट्स ने उनको ग्रूम किया और फिर उन्होंने हमको ग्रूम किया। जेन ज़ी की यही खास बात होने वाली है कि वो अपने बच्चों को कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से ग्रूम करने वाले हैं। बिल्कुल वैसे नहीं जैसे अभी तक हमको ग्रूम करा गया था। जेन ज़ी अपने बच्चों को रिस्क टेकिंग और कुछ नया बड़ा क्रिएटिव करने के लिए एनकरेज करेंगे, जैसा अभी ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस में हो रहा है बहुत टाइम से। इसीलिए तुम देखो यूएस ने, चाइना ने हमें कितना कुछ दिया है पूरे वर्ल्ड को। चैट जीपीटी, यूट्यूब, गूगल, जेमिनाई, फेसबुक, मेटा, यू जस्ट नेम इट, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि वो लोग वहां पर स्टेप ले पाए, उन्होंने रिस्क उठाए और उन्होंने कुछ ना कुछ बिल्ड किया। इन सब में तुम एक चीज कॉमन देखना, जिसने भी आज इतनी बड़े बड़े स्टार्टअप्स बिल्ड कर रखे हैं, खुद का कुछ ना कुछ बिल्ड कर रखा है, जितने भी अमीर लोग हैं, उनके अंदर तुम एक चीज़ कॉमन ज़रूर देखना तुम, कि उन्होंने जो भी किया वो उसके लिए कभी भी सॉरी नहीं बोलते कि मैंने जो किया वो शायद गलत हो सकता था। क्यों ऐसा बोलेंगे भी क्यों वो? क्योंकि जब उनकी चीज़ सक्सेसफुल हो गई है, बन गई है, तो वो सही ही थे। ये चीज़ प्रूव करती है कि तुम्हारे रिजल्ट मैटर करते हैं, कि अगर तुम जो भी कर रहे हो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो चीज़ सही है। तो तुम प्रोसेस में उस चीज़ को जज मत करो कि वो चीज़ सही है या गलत है, उसको पूरी होने दो। जब उसका रिजल्ट सामने आएगा, तो अगर वो चीज़ अच्छी होगी तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, वो चीज़ वर्क कर जाएगी। लेकिन अगर वो चीज़ बेकार है तो वो वर्क नहीं करेगी, यूज़लेस। और तुम उन लोगों के पास्ट को ज़रूर देखना जो भी सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी चीज़ें बिल्ड करी हैं। वो अपने आप को पहले से ही वैसा मान रहे थे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, वो कर दूँगा। इलॉन मस्क इतने टाइम से ये सोच रहा है कि वो मार्स पर सिविलाइज़ेशन बसा लेगा, ह्यूमन्स को मार्स पर लेकर जाएगा। अब पता नहीं वो चीज़ होगी भी या नहीं, लेकिन वो एक्चुअली मान के बैठा हुआ है। और उसने उसी माइंडसेट से काम किया। जो चीज़ बिल्कुल रियल भी नहीं लगती, फेक है, वो सोच के कि ये चीज़ एक दिन रियल होगी, उस चीज़ को सोचकर उसने काम किया और वो चीज़ एक्चुअली में रियल हो गई। कोई सोच सकता था कि ड्राइवरलेस कार हमें देखने को मिलेगी, जो ट्रैफिक में अपने आप चल जाएगी। अगर कार के सामने कोई आ गया तो वो अपने आप ब्रेक्स मार लेगी। कभी कोई नहीं सोच सकता था, लेकिन फिर भी ये चीज़ पॉसिबल हुई ना। ये चीज़ सिर्फ सोच कर हुई कि हाँ, मैं ये चीज़ बना सकता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ और मैं ये चीज़ करूँगा। अपने आप को पहले ही वैसा मान लिया। और यही चीज़ की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम्हें अपने आप को मान लेना है कि तुम वो हो, जो तुम बनना चाहते हो, और तुम वो एक्चुअली में बन जाओगे। और वो सब कैसे? चलो जानते हैं इस वीडियो में। पहले तो तुम ये चीज़ सोचो कि तुम जो बनना चाहते हो, वो क्यों बनना चाहते हो? वैसे सोचना शुरू कर दो, वैसे काम करना शुरू कर दो। जो तुम करोगे, वो चीज़ बनने के बाद या फिर वो चीज़ बिल्ड करने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे मिलियंस में, लैक्स में सब्सक्राइबर्स, फॉलोवर्स हो जाते हैं, जब भी होंगे फ्यूचर में, तो भी मैं यही सेम चीज़ कर रहा हूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं मान के बैठा हूँ कि मैं वो ऑलरेडी हूँ, इसीलिए मैं वो चीज़ अभी बनकर इधर बैठा हूँ और वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ। 2 महीने होने वाले हैं, मैं इसी अटायर में 7, 8, 9, 10 घंटे इधर बैठा रहता हूँ। इसी अटायर में वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ही महीनों में मेरी कॉर्पोरेट लाइफ़ शुरू करनी है। मैं ऑलरेडी मान के बैठा हुआ हूँ कि मैं एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी हूँ, वैसे ही काम कर रहा हूँ। 8-9 घंटे मुझे बैठने होंगे और मुझे काम करना होगा एक ही जगह पर बैठकर। मैं ऑलरेडी अपने आप को वैसा ग्रूम कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, देख लो तुम। तुम मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख लो, 2 महीने से लगातार ये रूटीन फॉलो कर रहा हूँ। 1 दिन की छुट्टी नहीं ली है, 1 दिन स्किप नहीं किया है। 2 शॉर्ट कम से कम रोज़ आई हैं, 1 लॉन्ग वीडियो रोज़ आई है। देख लो, मैं ऑलरेडी मान के बैठा हूँ। मैं डिल्यूज़नल हूँ इस मामले में। कोई कुछ बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तू ये नहीं है, क्यों यहाँ पर बैठा हुआ है ये बनकर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, अपना काम कर तू। मैं मेरे दिमाग में मानकर बैठा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। और मैं कुछ महीनों बाद ऐसा ही होऊँगा, तो मैं क्यों वेट करूँ कुछ महीनों बाद का? जब मुझे ऐसा ही बनना है तो मैं पहले ही बन जाता हूँ। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो वेट करते हैं कि मैं ये बन जाऊँ, ये बना लूँ और यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तभी मैं वो सारे काम करूँगा।
लेकिन नहीं, पहले तुम उस काम को, उस चीज़ को तुम वर्दी तो दिखाओ कि तुम उसके लायक हो, जभी तुम वो बन पाओगे ना। अब अगर मैं सोचूँ कि मैं ऐसे सीरियस वीडियोज़ तब बनाऊँगा जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएँगे, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएँगे, तो क्या मेरे होंगे? क्योंकि मैंने वीडियो बनाई नहीं, खुद को प्रूव तो किया नहीं। और अब मैं प्रूव करने इधर बैठा हुआ हूँ कि हाँ, मैं 1 मिलियन के लायक हूँ, 1 लाख के लायक हूँ मैं। दो मुझे सब्सक्राइबर्स, करो मुझे सब्सक्राइब तुम लोग, करो। हाँ, तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मैं जो ये वीडियो देख रहा है ये कैमरे में, कर सब्सक्राइब नीचे। और तू जो ये वीडियो देख रहा है ना, बेशक से तूने सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन मैं बताऊँ, तू भी इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि कब तेरा उस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, कब तेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कब तेरा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो जाए, कब तेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ जाएँ। जब जाकर तू सीरियसली कंटेंट बनाना शुरू करेगा, जब जाकर तू सीरियसली जॉब पर जाकर काम करना शुरू करेगा, एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करेगा, तब जाकर ही तू करेगा काम। लेकिन ऐसा नहीं है, तुझे पहले से ही वो काम करना पड़ेगा। अपने आप को लायक तो प्रूव कर उस चीज़ के। अगर तुझे 1 लाख, 1 मिलियन वाला कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो वैसे अपने आप को प्रूव तो कर। और अगर तुझे ये चाहिए 8 एलपीए, 10 एलपीए, 12 एलपीए, अपने आप को प्रूव तो कर अपनी 3 एलपीए वाली जॉब में। अब कहेगा कि कैसे प्रूव करूँ? बना अपनी डॉक्यूमेंट्री, बना खुद की, कर खुद को डॉक्यूमेंट। तेरे पास फ़ोन रहा, कैमरा रहा, इंटरनेट रहा, सोशल मीडिया का एक्सेस रहा, उतना ही एक्सेस है तेरे पास जितना मेरे पास एक्सेस है। जो भी तू कर रहा है, जो भी तूने काम किया है, जो भी तूने उखाड़ा है, उसको डॉक्यूमेंट कर और पोस्ट कर, बना अपना पोर्टफोलियो। मान ले अपने आप को 13 एलपीए, 12 एलपीए, 30 एलपीए, जितना भी तू मानना चाहता है उतना मान। साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि तुम अपने आप को जो मानते हो फ्यूचर में और जो तुम हो अभी, उस चीज़ के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का गैप है कि तुम उस चीज़ से कितना कनेक्टेड हो, कितना अपने आप को ऑलरेडी वो उस चीज़ को मानते हो। अपने आप को ऑलरेडी मान लो 30 एलपीए वाला, तो तुम बन जाओगे, क्योंकि तुम फिर उसके अकॉर्डिंग काम करोगे ना। तुम अभी कर नहीं रहे हो, तुम बस एक लेबर मजदूरी की तरह अपनी 3 एलपीए या फिर 4 एलपीए वाली जॉब को देख रहे हो, जिसको तुम बिल्कुल भी शोकेस कर ही नहीं रहे हो। एक बार दुनिया में देखो, इंटरनेट और सोशल मीडिया इतनी सारी चीज़ें आई हुई हैं, तुम्हारा जो कॉम्पिटिशन है ना, तुमसे लाख गुना आगे है शोकेस करने में अपनी स्किल को। कोई कोडिंग को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा है, किसी को सिखा रहा है कोडिंग करनी, कोई अकाउंट्स बनाना सिखा रहा है, कोई टैक्सेशन सिखा रहा है। वो हो गया ना शोकेस, उसने कर दिया शोकेस, अब उसको कोई भी देख सकता है। तू नहीं कर रहा है ये चीज़ और वो तेरा ही कॉम्पिटिशन है। उन सबको अब मिल जाएंगे वो सारे ड्रीम पैकेजेस, तुझे नहीं मिलेंगे। और मुझे भी ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं भी शोकेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं ऑलरेडी वो हूँ जो मैं होऊँगा 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ऑलरेडी मान के बैठा हुआ हूँ मैं। तो आज से ही वैसा सोचना शुरू कर दो। जब तुम वो बन जाओगे, तो तुम कितने बजे उठोगे? किस टाइम पर तुम क्या काम कर रहे होगे? वो करने के बाद तुम क्या करोगे? फिर वो करने के बाद क्या करोगे? फिर कैसे अपने दिन को रैप करोगे? वो चीज़ को तुम अभी से करना शुरू कर दो, अपने आप को वैसा बना लो और उसको डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दो और पब्लिकली अवेलेबल कर दो उस चीज़ को। प्रूफ होना चाहिए तुम्हारा कि तुमने किया है, तुमने उखाड़ने की कोशिश करी है। इस चीज़ की मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी थी, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, तो भी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट तुम्हारे पास इस चीज़ का प्रूफ होगा कि तुमने कुछ ना कुछ करने का ट्राई किया, कुछ ना कुछ उखाड़ने का ट्राई किया, जबकि तुम्हारी कॉम्पिटिशन ने वो भी ट्राई नहीं किया। तुम बेरोज़गार, बेड पर पड़े नहीं रहे, सोते नहीं रहे, रील नहीं देखते रहे। तुमने कुछ ना कुछ करने का ट्राई किया, तुमने टाइम दिया अपने आप को कि तुम ये करो, ये एक चीज़ बना सको तुम। और तुम्हारे कॉम्पिटिशन, तुम्हारे क्लासमेट, किसी ने वो चीज़ नहीं करी। गारंटी दे रहा हूँ, मेरी क्लासमेट में कोई भी ऐसी सीरियस कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहा है। मैं ऑलरेडी उनसे आगे हूँ। तो ऐसा ही माइंडसेट तुम्हें रखना है और वो चीज़ ऑलरेडी करनी शुरू कर दो। लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर ये डर आ रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे। ये जजमेंट वाली जो प्रॉब्लम आ जाती है ना, बहुत कॉमन है। पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। अरे 4 लोगों को मारो, बोले ही कुछ नहीं कहेंगे। वो कहेंगे भी तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे घर में खाना खिलाने नहीं आएंगे तुम्हें, तुम्हारे घर राशन देने नहीं आएंगे, तुम्हें बाहर घुमाने नहीं आएंगे, तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे दिखाने नहीं आएंगे। यू गोटा डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। जब वो तुम्हें कुछ देने नहीं आएंगे, तो क्यों उनकी सुननी? ओनली यू विल प्रोवाइड योर सेल्फ एंड योर फैमिली। तो तुम खुद की सुनो ना। इस चीज को तुम ऐसे समझो कि जो भी तुम्हें बोलता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते, कि तुम ये चीज नहीं करनी चाहिए, तुम ये नहीं कर सकते, वो वाला रास्ता ज्यादा बेटर है, तुम्हें वो करना चाहिए। और हमारी पूरी फैमिली ने वो रास्ता लिया था। वो वहां पर तुम्हारा पोटेंशियल देख कर ये बातें नहीं बोल रहे, वो खुद की कमियों को, खुद के डरों को तुम्हारे सामने बोल रहे हैं, कि वो खुद जैसा जो फील करते हैं वो बोल रहे हैं। क्योंकि वही इनसिक्योरिटी, वही डर उनके अंदर था जो वो तुम्हारे अंदर लाना चाह रहे हैं, कि वो तो ये चीज़ नहीं उखाड़ पाए, तो तू कैसे उखाड़ रहा है? तुझे भी नहीं उखाड़ने देंगे, तुझे भी वो नहीं बनने देंगे। मैं नहीं बना तो तू कैसे बन रहा है? तो इसलिए वो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं और तुम्हें नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं कर पाए। तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट किसने देखा? तुम्हारी कैपेबिलिटीज किसने असेस करी हैं? किसी ने नहीं करी। तो किस बेस पर वो कह सकते हैं कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते? मेरी फैमिली में किसी ने कंटेंट क्रिएशन नहीं करी आज तक, करी भी है तो
नहीं पहुंचा किसी भी लेवल पे, ये ट्रुथ है। मैं ही हूँ जो ट्राई कर रहा हूँ कि पहुंच जाऊं। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि मेरी फैमिली में कोई आज तक नहीं पहुंचा है, कोई बना नहीं है कंटेंट क्रिएटर, तो मैं भी नहीं बन सकता? ऐसा तो नहीं है। क्यों ना मैं वो इंसान बन जाऊं जो इस बैरियर को तोड़ता है कि फैमिली में आज तक कोई बना नहीं, तो मैं तो बन जाऊं, इस पूरे बिलीव को मैं तोड़ दूं, मैं बनकर दिखाता हूँ। तो मैं भी इसी चीज से मोटिवेट होकर ये काम कर रहा हूँ, जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन मैं मान के बैठा हूँ कि मैं बन गया हूँ। क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरी कैपेबिलिटीज के बारे में क्या सोचता है, या फिर किसने मेरी कैपेबिलिटीज़ को असेस कर लिया है, जो कि किया भी नहीं जा सकता। क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में डिफरेंट होता है, हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ में अच्छा होता है। जितने भी आज के टाइम पर सक्सेसफुल लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बड़े-बड़े जो लोग हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बिल्ड किया है, क्या वो तुम लोगों ने कभी उनको देखा है कि वो किसी दूसरे को नीचे खींच रहे हों, किसी दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे हों कि तू ये काम क्यों कर रहा है? मत कर ये काम। इलोन मस्क को देखा है किसी को ऐसी एडवाइस देते हुए कि तू ये काम मत कर, बिल्कुल ये आइडिया, ये स्टार्टअप आइडिया सेंस नहीं बनाता, मत कर इसको, बिल्कुल नहीं बोलेगा। वहीं किसी हॉलीवुड एक्टर को ये बोलते हुए देखा कि वो किसी नए हॉलीवुड एक्टर को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो कि तू मेरे लेवल पर नहीं आ सकता, मैं कैप्टन अमेरिका था तो तू कैप्टन अमेरिका नहीं बन सकता, क्योंकि मेरा लेवल तेरे से बहुत ऊपर है, मैंने बहुत कुछ उखाड़ा है, तू नहीं उखाड़ सकता वो चीज़। नहीं देखा ना, तो वो कभी बोलते ही नहीं। क्योंकि जो लोग जो बनते हैं ना, वो पैथेटिक रिडिकुलस आइडिया से ही बनते हैं। अगर 100 साल पहले किसी को मैं बोलता कि हमारे पास ऐसे लैपटॉप्स होंगे, ऐसे फ़ोन होंगे जो इतने पतले-पतले हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हाथ में होगी, मिनटों में जो हमें चाहिए वो हमारे पास आ जाएगा, 5 मिनट के अंदर हमारे घर पे ग्रोसरी डिलीवर हो जाएगी। 100 साल पहले अगर कोई किसी को ये बोलता तो कोई कुछ नहीं मानता, बोलता कि क्या बकवास घटिया बातें बोल रहा है, तू ये दुनिया पे आ जा, धरती पे आ जा, ये कहाँ तू ये हवा में उड़ रहा है। लेकिन आज के टाइम पर ये सारी चीज़ें पॉसिबल है ना? कैसे पॉसिबल हैं? लोग तो बोल रहे थे कि अनरियलिस्टिक है, ऐसी चीज़ें कभी हो नहीं सकती, लेकिन हो ही ना। आज हम स्पेस तक, मून तक, मार्स तक जाने की बातें कर रहे हैं, इवन मून तक तो जा भी आए हैं। ये चीज़ें पॉसिबल हुई ना। 100, 200, 300 साल पहले किसी को बोलते तो कोई नहीं मानता इस चीज़ को, लेकिन हुई ये चीज़। तो रियलिस्टिक चीज़ें और अनरियलिस्टिक चीज़ों में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि वो चीज़ अभी तक हुई नहीं है। 100 साल पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं हुए थे, लैपटॉप्स नहीं हुए थे, एसी नहीं होता था, तो ये अनरियलिस्टिक थी, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन कोई एक इंसान आया, बोला कि नहीं, लैपटॉप भी होगा, एसी भी होगा, पंखा भी होगा, फ़ोन भी होगा, इंटरनेट भी होगा, एआई भी होगा, सब कुछ होगा। बस वो बनाने वाला इंसान चाहिए, अनरियलिस्टिक चीज़ को रियलिस्टिक करने वाला इंसान चाहिए, और वो चीज़ तुम बनोगे। जो चीज़ आज के टाइम पर अनरियलिस्टिक है, तुम्हें वो चीज़ रियलिस्टिक बनानी है, तुम वो इंसान बनोगे, वो चीज़ बनाने वाले। अगर तुम अपने आप को इस चीज़ में कन्विंस कर लोगे कि तुम सिर्फ़ उसी चीज़ से हाँ मिलाओगे, हाँ में हाँ भरोगे, जो रियलिस्टिक है, एग्ज़िस्ट करती है, जैसे जूते, टेबल, माउस और मेरे जो कपड़े, तो मैं बस उसी स्टैंडर्ड से रह जाऊँगा ना, जो दुनिया में ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है। मैं मेरा खुद का क्या लेकर आ रहा हूँ? जो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट कर रही है, मैं उससे ही हाँ भर रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। मैंने खुद का तो कुछ लेके नहीं आया। फ़ायदा किसका होगा? जिसने टेबल बनाई, जिसने माउस इंट्रोड्यूस किया, जिसने वो जूते बनाए, जिसने ये कपड़े बनाए, मेरा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरा तो फ़ायदा उसमें होगा जो मैं चीज़ बनाऊँगा। तो तुम्हें इस वहम से कि तुम नहीं बन सकते, ये चीज़ अनरियलिस्टिक है, उससे निकलने के लिए तुम्हें तुम्हारा प्राइमरी थॉट ही बदलना होगा। उस अनरियलिस्टिक चीज़ के पीछे तुम्हें दिन-रात लगा देनी होगी। जब पूरी दुनिया सो रही होगी, मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहा हूँगा रात के 3 बजे भी। जब सारी दुनिया के साथ मैं भी थक जाऊँगा, सारी दुनिया रेस्ट करने सोने चली जाएगी, मैं इधर और दूसरी वीडियो पर काम कर रहा हूँगा। तुम जजमेंट के डर से अपने आप दूर भागना शुरू कर देते हो। जब तुम्हें तुम्हारे बिलीव पर, तुम्हारे पैशन पर, तुम्हारे विजन पर, तुम्हारे मिशन पर, तुम्हारे गोल पर तुम्हारा पूरा भरोसा है कि हाँ, मैंने वो गोल अचीव कर लिया, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी। जब तुम्हारे मन में ये होता है ना कि मेरी वो लाइफ चेंज कर देगा, तो तुम किसी की जजमेंट का तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर 10 फीट की एक वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, एंड आफ्टर दैट आई विल गिव यू 5 करोड़ रुपीज़ इन कैश, तो तुम क्या करोगे? यू नो दैट कि उस 5 करोड़ से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मेरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये दीवार खड़ी करनी होगी। मैं दीवार खड़ी करूँगा, मुझे 5 करोड़ मिलेंगे, मेरी लाइफ चेंज। आँख बंद करके उस चीज़ पर बिलीव कर लोगे। एंड एक्चुअली मैं यहाँ पर झूठ भी नहीं बोल रहा, तुम्हें मैं एक्चुअली में दे दूँगा। रियल में नहीं दूँगा ऐसे, अभी एग्ज़ाम्पल में मैं तुम्हें दे दूँगा, ठीक है? बट लेकिन तुम्हें वहाँ पर पता है कि वो 5 करोड़ उस दीवार को बनाने से जो रिज़ल्ट होगा, इट विल चेंज योर लाइफ। देन यू विल नॉट थिंक एनीथिंग एंड यू विल जस्ट वर्क, 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 बिकॉज़ यू नो दैट योर गोल, योर पैशन, योर विज़न इज़ ग्रेटर देन पीपल्स जजमेंट। अब इस रेडिकल ऑप्टिमिज्म को एग्जीक्यूट करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं तुम लोगों को बताता हूँ। नंबर 1, अडॉप्ट द 6 मंथ रूल। अपने आप को मान लो जो तुम 6 महीने बाद होगी। 6 महीने बाद तुम जिस स्टेज पर होगे, जो बने हुए होगे, तुम अभी वो हो, ये चीज मान लो। देन फिल्टर योर इनपुट्स। उन सभी लोगों को साइड कर दो, तुम्हारे फ्रेंड्स, रिश्तेदार, तुम्हारी फीड, चेंज एवरीथिंग जो तुम्हारे करियर, तुम्हारे गोल की ट्रेजेक्टरी से अलाइन नहीं होता। दिस इज योर करियर दैट हैज टू गो लाइक दिस। कुछ लोग हैं जो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे, एंड कुछ लोग हैं जो ऐसे जा रहे हैं, एंड तुम्हारी फीड पर जो डोपामीन है,
वो ऐसे जा रहा है, 3-3 सेकंड में तुम्हें मज़े दे रहा है, 10-10 सेकंड में तुम्हें डोपामाइन दे रहा है, वो ऐसे जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को तुम्हें साइड कर देना है। डोपामाइन को साइड कर दो, ये ऐसे जाने वाले लोगों को साइड कर दो, ऐसे जाने वाले लोगों को साइड कर दो। ऐसे जा रहे हो ना तुम, इस लाइन में जाने वाले सब लोगों से कनेक्शन जोड़ना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, सिर्फ़ कंटेंट क्रिएटर्स को मैं मेरी फीड पर रखूँगा, मेरे फॉलोइंग में रखूँगा। उन सभी दोस्तों को मैं साइड कर दूँगा जो मुझे कंटेंट क्रिएटर बनने से प्रोहिबिट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि तू नहीं बन सकता। उन दोस्तों को साथ में रखूँगा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, तू बन जाएगा। उन सारी रील्स को साइड कर दूँगा जो मुझे डोपामाइन देती हैं। मेरी फीड पर सिर्फ़ वो कंटेंट भरा रहेगा जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो अपना करियर बिल्ड कर रहे हैं मेरी तरह। तो उन लोगों को मैं जब भी देखूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, इसने आज ये पोस्ट करा है, जिसने ये भी पोस्ट करा है, इन्होंने छुट्टी नहीं ली तो मैं क्यों लूँ? मैं भी पोस्ट करूँ। तो वैसे ही तुम्हें करना है। देन आउटवर्क योर डाउट्स। जभी भी तुम्हें ओवरथिंकिंग हो, अपने दिमाग को ये कहो कि तुमने आज क्या काम किया है, तुमने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। मुझे ओवरथिंकिंग होती है कि ये चीज़ काम करेगी या नहीं? मैं क्यों बना रहा हूँ कंटेंट? जब मुझे ऐसी थिंकिंग होती है तो मैं जाकर ये देखता हूँ कि मैंने आज कितनी वीडियोज़ बनाई, कितनी चीज़ मैंने पोस्ट करी। बस दैट्स इट। उससे मेरे दिमाग को लगता है कि यार एक स्टेप और आगे ले लिया है, तो क्यों रुकना? लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो, आगे पहुँच जाऊँगा मैं। एंड दैट्स हाउ आई प्रोग्राम माय ब्रेन। इसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। बहुत सारी चीज़ों की बात करी है मैंने इस चीज़ में, तो ज़रूर जाकर देखना उस चीज़ को। और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि ये दुनिया और ये सराउंडिंग, तुम्हारे अराउंड जो लोग हैं वो सारे अनसक्सेसफुल, अनग्रेटफुल लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाए। वही लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, तुम्हें हर बार पुल डाउन करेंगे कि नहीं, तू नहीं बन सकता, मैं नहीं कर पाया तो तू भी नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास बस वही प्रूफ होता है, वही उनके लिए एक चीज़ होती है जिस पर वो बिलीव करते हैं, क्योंकि उनके साथ वो चीज़ हुई होती है ना। इसलिए वो तुम्हें कहेंगे कि अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर दो, सेफ रहो, जॉब पकड़ो, बस वो करो। अब मैं जॉब को यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जॉब करते-करते भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। उसकी बात मैंने इस वीडियो में करी है, तुम ये भी जाकर देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही है, तुम डेल्यूजनल रहो जाते-जाते। मैं तुम लोगों को यही कहूँगा कि तुम ऑलरेडी मान लो कि तुम वो बने हुए हो, तो तुम्हें कोई नीचे खींचने वाला होगा ही नहीं। बस उस चीज़ पर अड़े रहना है तुम्हें और अपने बिलीव्स को, ओपिनियंस को बदलना नहीं है। उस अनरियलिस्टिक चीज़ को रियलिस्टिक बना देना है। बस एक चीज़ को याद रखना, अभी तुम लाइफ में जो भी कर रहे हो, जैसी भी जॉब कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है। पढ़ाई को पूरा करना है, जॉब पे लगे हुए उसको पकड़े रहना है। बहुत तगड़ा रिसेशन आया हुआ है इकोनॉमी में, बहुत तगड़े चैलेंजेस आए हुए हैं। जिस भी जॉब पर हो, करते रहो, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर तुम्हारा खुद का बिज़नेस भी है, उसको करते रहना है। उसके साथ-साथ तुम्हें कुछ ना कुछ बिल्ड करना होगा फ्री टाइम में, और ये सब तुम कर सकते हो एक्सट्रीमली डेल्यूजनल रहकर। इस पर तुम्हारा क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पर आ जाना, मैं वहाँ पर सबके रिप्लाई करता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी बातें करते रहते हैं। और हाँ, अपने पर्सपेक्टिव को पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।